Welcome class 9 students. In our previous video we have discussed mixture, their different types, solutions, suspension, colloids, their properties and different methods of separation, their applications. Today we will start from physical and chemical changes. To understand the difference between a pure substance and a mixture, let us understand the difference between a physical and chemical change. In the previous chapter, we have learnt about a few physical properties of matter like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point. These all are physical properties. The interconversion of state is a physical change because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. इंटरकन्वर्जन ऑफ इंस्टेंस मीन्स आइस से वाटर टू वाटर वेपर. अब ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो तो अलग होगी, बट जो इनका केमिकल कंपोजिशन है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहेंगी. हम कह सकते हैं वाटर वेपर एंड आइस ये अलग अलग दिखते हैं लेकिन केमिकली सेम रहेंगे. ऐसे ही अगर अपन वाटर की और कुकिंग ऑयल की बात करें तो हैं तो दोनों लिक्विड, लेकिन उनका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगा. जैसे उनकी ऑडर डिफरेंट होगी, मीन्स स्मेल डिफरेंट होगी, उनकी इन्फ्लेमेबिलिटी टेस्ट डिफरेंट देंगे. वी नो डेट ऑयल्स बर्न इन एयर वेयर इज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर. It is the chemical property of oil that makes it different from water. Burning is a chemical change. During this process, one substance reacts with another to undergo a change in chemical composition. Chemical change brings change in the chemical properties of matter and we get new substances. A chemical change is also called a chemical reaction. जब भी chemical change होगा तो new substance बनेगा और इसको अपन chemical reaction भी कहते हैं. और फिज़िकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा. ऐसे बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों केमिकल एंड फिज़िकल चेंजेस देखने को मिलते हैं. कैसे? जब जो वैक्स होता है, अपन ने कैंडल को लाइट लीट कर दिया. अब जो वैक्स है सॉलिड स्टेट में है, लेकिन जब वो हीट की वजह से मेल्ट होना स्टार्ट करेगा तो मोल्टन वैक्स की स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर कूल करने पर वापस से वो सॉलिड हो जाएगा. तो ये तो फिज़िकल चेंज हो गया. और केमिकल चेंज में जब हम कैंडल को लीट करते हैं तो उसके अंदर से वो हमें हीट एंड लाइट देती है. तो अब उसके साथ साथ वाटर वेपर्स भी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी और सूट पार्टिकल्स भी निकलते हैं. अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कंपोनेंट्स है डिफरेंट, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी और इनको वापस से अपन रिवर्ट बैक भी नहीं कर सकते, मतलब वापस से ले भी नहीं सकते. जैसे जो पहली वाली फॉर्म हमें मिल नहीं सकती. इट मीन्स ये केमिकल चेंज है. और इससे जो फिज़िकल चेंज होता है उसे रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं और केमिकल चेंजेस को इरिवर्सिबल चेंजेस भी कहते हैं. ये कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करना है. नेक्स्ट टॉपिक. What are the types of pure substances? On the basis of their chemical composition, substances can be classified either as element or compound. First, element. Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661. Antoine Laurent Lavoisier, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances. ऐसा फॉर्म होता है मैटर का जिसको अपन सिंपलर सब्सटेंसेस में केमिकल रिएक्शन द्वारा कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो एलिमेंट को मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में डिवाइड किया गया है. या आप अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं. मेटल्स जो होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे दे हैव अ लश्यर, शाइन होती है उनके अंदर. दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर. दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर डक्टाइल, मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. दे आर malleable, means can be hammered into thin sheets. They are sonorous, means when we hit them they produce a ringing sound. Examples of metals are gold, silver, copper, iron, sodium, potassium, etc.
and mercury is the only metal that is liquid at room temperature. It is an exception case. जनरली मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं. नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज़ लाइक दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर. डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं नॉन मेटल्स में. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर नॉट लस्टरस. ना शाइनिंग भी नहीं होती इनके अंदर, ना ही सोनोरस होते हैं. मीन्स बीट करने पे कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, रिंगिंग साउंड. और मेलिएबल भी नहीं होते हैं. मीन्स इनको अपन वायर्स में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, bromine, chlorine, etc. Some elements have intermediate properties between those metal and non metals. कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं और नॉन मेटल्स की भी दिखाते हैं, और इन्हीं को अपन मेटलॉइड्स कहते हैं. एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा. ये आपकी नॉलेज के लिए है. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉन एट प्रेजेंट मोर देन 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं अभी तक. 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड. जो 92 है वो तो नेचुरल है, बाकी के मैन मेड है. मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड. 11 एलिमेंट्स आर इन गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसेस स्टेट पे पाए जाते हैं. 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. हाँ, एक तो आपने पढ़ा है अभी मरकरी, एंड नेक्स्ट इज ब्रोमीन. एलिमेंट्स लाइक गैलियम, सीजियम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर. नेक्स्ट टॉपिक कंपाउंड. कंपाउंड इज अ सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी है. डिवाइड द ग्लास इंटू 2 ग्रुप्स. गिव 50 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स. ग्रुप 1 क्या करेंगे? मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर. ग्रुप 2 क्या करेंगे? मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर. हीट द मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट. हीट भी करेंगे. रिमूव द फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल. फिर मिक्सचर को कूल कर लेंगे. फिर ये दोनों ही ग्रुप करेंगे. चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन. ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ़ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. उसका मैग्नेटिज्म नेचर चेक करेंगे. नेक्स्ट कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप्स. देखेंगे क्या कैसा टेक्सचर और कलर कैसा ऑब्टेन हुआ जब हीट करने के बाद और सिंपली मिक्सिंग पर. एट कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन. एक पार्ट में तो कार्बन डाइसल्फाइड डाल देंगे और फिर उसको अच्छे से हिला लेंगे. और दूसरे में सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, H2SO4 या HCl. फिर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगी. और ये सारी एक्टिविटीज़ आपको टीचर के सुपरविजन में करने की हैं. द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज़ हाइड्रोजन. जो जिसमें आप H2SO4 और HCl डाला, वो जो गैस उनको ग्रुप 1 को जो गैस मिली वो हाइड्रोजन थी. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? कलरलेस होती है, ऑडरलेस होती है. ऑडरलेस मीन्स कोई स्मेल नहीं होगी. कंबस्टिबल होती है एंड it is not advised to do combustion test for hydrogen in the class. The gas obtained by group 2 is hydrogen sulfide. It is a colorless gas with a smell of rotten eggs. You must have observed that the products obtained by both the groups show different properties. Though the starting material were the same, iron fillings और sulfur same ही लिया था, but Group 1 has carried out the activity involving a physical change, whereas in case chemical change, क्योंकि अपन ने उसको हीट किया था. The material obtained by Group 1 is a mixture of the 2 substances. The substances given are the elements iron and sulfur.
द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट लिए हैं, जैसे मतलब जो आयरन और सल्फर लिया है, उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे। द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप सेकेंड इज़ अ कंपाउंड, और जो ग्रुप सेकेंड को मिला जो मटेरियल वो कंपाउंड था। On heating the two elements strongly, we get a compound which has totally different properties compared to the combining states। जो मतलब न्यू सब्सटेंस बना उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही अलग मिली। द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज़ द सेम थ्रू आउट। कंपोजिशन तो सेम रहेगा। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट। thus we can summarize the physical and chemical change of matter in the following graphical organization। जैसे अगर अपन मैटर की बात करें तो मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर इसको फर्दर अपन डिवाइड कर सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स में। प्योर सब्सटेंसेस में फर्दर इसको एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में डिस्कस डिवाइड करेंगे। एलिमेंट्स तो हो गए दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जैसे कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और कंपाउंड्स हो गए हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, can be broken down into elements by chemical और electrochemical reaction। जैसे इसका एग्जांपल हो गया वाटर, मीथेन, शुगर एंड सॉल्ट। जैसे अपन एलिमेंट्स में सिंपल एक एलिमेंट ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, ये तो एलिमेंट्स हो गए। अब जब इसको कंपाउंड बनेंगे तो ये वाटर हो जाएगा, और वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O। मतलब इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, और इस पूरे H2O को अपन मॉलिक्यूल बोलते हैं, और ये पूरा कंपाउंड कहलाएगा। जब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो इसको कंपाउंड कहेंगे। तो मतलब एलिमेंट्स तो बहुत सारे डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ एटम के बने हैं। फिर कंपाउंड्स एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के बने हैं। नेक्स्ट आता है मिक्सचर। नो फिक्स कंपोजिशन, होमोजीनस यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जैसे आपने शुगर इन वाटर एग्जांपल पढ़ा है इसका, सॉल्ट इन वाटर। दूसरा हेट्रोजीनस, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और इसका एग्जांपल है सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट। ये आपको डिफरेंस भी दे रखा है इसमें मिक्सचर एंड कंपाउंड्स का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है। एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज़ फॉर्म। ये मिक्सचर्स क्या होते हैं, ये या तो सिंपली एलिमेंट्स रहेंगे या कंपाउंड रहेंगे। जैसे मिक्सचर बनाएंगे और नई कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, सिंपली जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही रिज़ल्ट देंगे। कंपाउंड्स क्या होंगे, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। जैसे एलिमेंट वाटर के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स मिलकर न्यू कंपाउंड बना रहे हैं। न्यू कंपाउंड मीन्स वाटर। नेक्स्ट डिफरेंस, अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। इसका कंपोजिशन वेरिएबल रहेगा, मीन्स चेंजिंग रहेगा, डिफरेंट। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज़ ऑलवेज फिक्स्ड। और कंपाउंड्स का जो कंपोजिशन होगा वो फिक्स रहेगा। जो भी न्यू सब्सटेंस बनने वाला है, जैसे वाटर का, जैसे H2O 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के रहेंगे और 2 एटम हाइड्रोजन के रहेंगे और 1 ऑक्सीजन का रहेगा, और ये पूरा H2O का एक मॉलिक्यूल बनाएगा। अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। जैसे हमने एक्टिविटी में बात की थी सल्फ़र और आयरन फिलिंग्स, तो जो ग्रुप फर्स्ट को जो ऑब्टेन हुआ था वो मिक्सचर था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रही थी। लेकिन कंपाउंड में जब अपन ने उसको हीट कर दिया था, द न्यू सब्सटेंसेस टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट अपन को मिली थी। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से इनको अपन अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड्स में द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ये इसका चैप्टर पूरा हो गया है आपका। आप इसके टेक्स्ट क्वेश्चन और टेक्स्ट क्वेश्चन करना, और जो समझ नहीं आए तो पूछना। थैंक यू, दैट्स ऑल।